गुड डे दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो पिछले 7 वर्षों से ओमान में रह रही हैं और वो एक इंस्पिरेशनल फिगर होंगी यूथ्स के लिए, पर्टिकुलरली विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रोफेशनली और सोशली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके लिए एक इंस्पिरेशनल टॉक होगी जिसको सब लोग देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। सो लेट्स फॉलो द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बीनू सिंह जो इंडिया की रहने वाली हैं और ओमान में एक एग्री बिजनेस कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर। तो वो एक बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं और हम उनके बारे में आज कुछ और जानेंगे, बेहतर जानेंगे कि उन्होंने अपनी ये सफलता की यात्रा कैसे की। तो बीनू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, अनुभव के बारे में बताएं। नमस्कार दर्शकों और थैंक यू सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं ओमान में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और उसके पहले मैं एक छोटे से शहर फतेहपुर से आती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ली और फिर मैं अपना मास्टर्स करने के लिए एमबीए किया मैंने एमईटी यूनिवर्सिटी से और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ पर। उसी दौरान जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैं छात्र संघ से भी जुड़ी हूँ और महामंत्री के पद पर रही हूँ। और एमबीए के दौरान हमें कॉलेज की तरफ से ही कुछ सुविधाएं मिली थी जिसके लिए हम लोग 15 से 20 दिन का एक मिलिट्री ट्रेनिंग हमने लिया था, जो कि आने वाले समय में एक लीडरशिप स्किल के लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था उसको, क्योंकि मैं एज अ कमांडर वहाँ पर अपने ग्रुप को लीड कर रही थी। वहाँ से निकलने के बाद मेरे रिलेटिव हैं मिस्टर बंसीधर सिंह, जो कि पहले से ओमान में रहते थे। उनके मार्गदर्शन से मुझे जाने का मौका मिला। उन्होंने मुझे कुछ ओमान की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया और उन्होंने मुझे विज़िट वीज़ा पे भी बुलाया था ताकि मैं कंट्री को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। वहाँ जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे वहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने अपने इंटरव्यूज़ दिए और मैं असफ़ा पोल्ट्री, जो कि ओमान में नंबर 1 पोल्ट्री है, मैं वहाँ पर सेलेक्ट हुई और काफ़ी सालों से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। ये एक पोल्ट्री कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आती है और यहाँ पर हम लोग लमसम 150,000 चिकन स्लॉटर करते हैं और उसका जो पूरा ब्रांडिंग है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, वह मैं पूरा वहाँ पर देखती हूँ। और डेली नए नए चैलेंजेस आते हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए कुछ मैं सीखती भी हूँ और कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ओमान में मैं अपना कार्य कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपने जो अपनी एजुकेशन की वो इंडिया से की, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहूँगा कि आप अब विदेश में भी हैं, उस कंट्री में भी हैं, तो सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खासकर जो लैंग्वेजेस हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उस पे कितना फोकस आज के यूथ को रखना चाहिए अगर उनको करियर पाथ पे अपने आगे जाना है? सर, एक तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। उसमें अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती हैं, तो वो तो हम लोग इंडिया में हिंदी और इंग्लिश बोलते ही हैं। लेकिन अगर आपको कभी अचानक से कोई बाहर से अपॉर्चुनिटी आ जाती है, किसी दूसरे देश से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है और अगर आप उस लैंग्वेज से काफ़ी फ्रेंडली हैं, आपको वो लैंग्वेज भी आती है, तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो लोकल लोगों से कम्युनिकेट करना आपको बहुत इजी हो जाता है और वहाँ पहुँच के कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी नज़र में आती हैं, बट लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से समटाइम हम लोग उनको नहीं लुक कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज की भी अगर आपको जानकारी है तो वो आपकी एक प्लस पॉइंट होता है पर्सनालिटी में और आप एक थोड़ा भीड़ से हट के एक डिमांडिंग कैंडिडेट बन जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि
एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर लोगों को सीखना चाहिए, स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपका फ्यूचर गोल भी डिसाइड हो, ताकि आप उसके ऊपर स्किल के लिए भी वर्क कर सकें। लैंग्वेज के साथ साथ आज के जो डिमांड हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सेल करें, लीडरशिप स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं एक अच्छा कैंडिडेट बनने के लिए। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं आप कि हमें आपके जीवन का, खासकर प्रोफेशनल लाइफ का जो अनुभव होता है, वो तो हर तरह के अनुभव होते हैं, खट्टे पीटे अनुभव होते हैं। तो इस रिगार्ड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका सबसे ख़राब एक्सपीरियंस क्या रहा प्रोफेशनल लाइफ का, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा? अगर हम पूछते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? सर, अच्छा एक्सपीरियंस मैं पहले बताऊंगी। अच्छा एक्सपीरियंस तो एक तो जब आप बीइंग अ वुमन, जब आप घर से बाहर निकलते हो, अगर आपका परिवार आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है तो आप किसी भी तरीके के चैलेंज से ओवरकम कर पाते हो। मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेटिव जिनका नाम मैंने मेंशन किया, मिस्टर बंसीधर सिंह, जिनका योगदान मेरी ज़िंदगी में एक गॉडफादर की तरीके रहा है, और वो कदम कदम पे उनका मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, एक वुमन होने के नाते अगर आपका मेल कैंडिडेट अगर आपके घर में आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो एक वुमेन के लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने गोल को अचीव करना। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस ही मैं कहूँगी, जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाता है कि अगर घर से निकलकर महिला कुछ करना चाहती है और अगर घर में आप सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा, उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है करने के लिए। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगी कि मैं जब जॉब करने गई थी तो वहाँ पर एक इंश्योरेंस से रिलेटेड एक वर्क मुझे मिला था, और मुझे इंश्योरेंस की थोड़ी सी जानकारी कम थी। तो उस समय मेरे एक मेल कलीग थे, तो उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि ये एक छोटी सी चीज़ है, तुम्हें नहीं आती है, और क्या मतलब है एक क्योंकि मैं अपनी टीम में अकेली लड़की काम कर रही थी, तो मुझे वो काफ़ी पिंचिंग लगा था कि मैं, अच्छा इंश्योरेंस जैसी चीज़ मुझे क्यों नहीं आती है, मैं इस काम को क्यों नहीं कर पाई हूँ। उस वक्त मुझे काफ़ी इंसल्टिंग फील लगा, जिसके बाद मैंने अपने आप को इंश्योरेंस पढ़ के मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज की डेट में मैं उससे रिलेटेड कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो ये दोनों मेरे अनुभव रहे हैं, एक अच्छा और एक बुरा, जिसने मुझे ये सिखाया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक मेल कैंडिडेट ने मुझे चैलेंज किया था ये बोल के कि आप यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही हैं, आप यहाँ से जाइए, क्योंकि इंडिया से आने के बाद ओमान में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आप यहाँ पे काम कर रही हैं और आपको इतनी छोटी सी चीज़ मालूम नहीं है। थैंक यू। और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, या मेरा लास्ट ये है सवाल, कि आजकल देखा गया है कि प्रोफेशनल लाइफ और जो आपकी सोशल लाइफ है उसमें बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और सोशल लाइफ को भी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि संतुलन भरा जीवन ही आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस रिगार्ड में खासकर हमारी जो 80% पॉपुलेशन है वो यूथ की है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यूथ अपने सोशल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, और प्रोफेशनली खासकर ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ें करें, तो वो अपार्ट फ्रॉम उनकी मेन स्टडीज़, सोशल स्किल्स जो हैं वो कौन सी गेन करें या लर्न करें कि वो उनको आगे बढ़ने में मदद करें और उनके जीवन को संतुलित कर पाएँ? पहले तो सर यूथ के लिए ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड की उस समय क्या डिमांड है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो मैनेजमेंट कोर्स करना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कोर्स के बाद वो आगे क्या बनना चाहता है। उससे संबंधित लीडरशिप स्किल, आपको टीम मैनेजमेंट का स्किल, प्लस आप अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं और एक मैनेजमेंट करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा कंपनीज़ में आपको डेडलाइंस दी जाती हैं, आपको उसी फ्रेम के अंदर अपने काम को कंप्लीट करके हमारे सीनियर्स को देना होता है। तीसरा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को डेली कुछ
टेक्निकल नॉलेज भी गेन करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्निकल साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमें मोबाइल चलाना है, हमें वीडियोस बनाने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, हम कोई चीज़ एक मास को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल डिवाइसेस को चलाना, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगी कि ये सारी स्किल्स होने चाहिए। अब आता है आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें है कि बैलेंस कैसे करें प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। हमें उसके लिए टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको देखना है कि किस वक्त आपको कहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए और कितना समय कहाँ पर देना चाहिए। ये एक पर्सन को टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही समझ आएगा और थ्रू ही उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, आपके फैमिली और आपका काम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और इनका बैलेंस कॉम्बिनेशन फिर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान भी बनाता है। मेरा ऐसा मानना है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। और मैं अंत में, आपने इतने अच्छी बातें बताई अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में और यूथ को मैसेज दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं मैं कि आप भविष्य में भी इस तरह का मार्गदर्शन देती रहेंगी और आपके लिए भी, आपके अपने भविष्य के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कक्षा केंद्र चैनल ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए।